बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, अगर आपका दुआओं पे से यकीन उठ गया है ना, तो दुआ की कितनी ताकत है। आज मैं आपके साथ ऐसी ही रियल मिरेकल स्टोरी शेयर करने वाली हूँ कि अल्लाह ताला कब कुन फरमा दे, कब आपकी दुआओं को सुन ले, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और दुआ की ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि दुआ हमारी क्यों नहीं कबूल हो रही है, या हमारी दुआएं तो बस मैं मांगती हूँ लेकिन कबूल होती नहीं है। ये चीज़ें अपने दिल के ख्याल में कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि दुआ एक बहुत पावरफुल अमल है। हम कोई भी इस्तग़फ़ार का वजीफ़ा या तहज्जुद वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें हमारा यकीन होना चाहिए कि हम जो दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक से कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर इंशाअल्लाह कबूल करेगा। तो दुआ की ताकत क्या होती है? दुआओं में इतनी ताकत होती है कि ये अल्लाह से हर बात मनवा लेती है। फिर मसला नसीब का हो या किस्सा माजी का, अधूरी कहानी हो या नामुमकिन काम, दुआ बेशक नामुमकिन को मुमकिन करने पे कादिर है। अल्लाह ताला तो दुआओं से तकदीर भी बदल देते हैं। हम दुआओं को मांग कर यकीन नहीं करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी दुआएं अधूरी रह जाती है। मैं आपके साथ ऐसी मेडिकल स्टोरी शेयर करूंगी जहां इंसान टूट चुका होता है, या जिसकी मेडिकल स्टोरी है वो शायद उम्मीदें खो चुकी होंगी, टूट चुकी होंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से जब उसने यकीन के साथ दुआ मांगी, अल्लाह ने उसकी दुआओं को इतने सालों के बाद कुन फरमाया। अल्लाह ने उसे अता की वो चीज़ जिसका वो मुसलसल इंतज़ार कर रही थी। तो हमें भी जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम मुसलसल दुआएं कर रहे होते हैं। और अगर आप एक बात अच्छे से जान लें कि अगर कोई दुआ हमारी ज़ुबान पे मुसलसल है, वो हमारी हर नमाज में है, अगर वो दुआ हमारी ज़ुबान से उतर नहीं रही है, तो उसकी कबूलियत का इशारा है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है कि मुसलसल वो दुआएं मांगते रहें और अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन के साथ मांगे, तो हमारी दुआएं भी ज़रूर कबूल होंगी। बस हमने हिम्मत नहीं हारना है। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप दुआ मांगकर मायूस मत हुआ करें, क्योंकि आप जब अपनी दुआ पे शक करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी गुमान के मुताबिक फैसले करता है कि ये मेरी कुदरत को पहचानता नहीं है या पहचानती नहीं है, इसे मेरी कुदरत का यकीन नहीं है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। अगर आप अल्लाह ताला की कुदरत पे यकीन कर लेंगे कि दुआएं मेरे लिए नामुमकिन लग रही है, ये चीज़ें मेरे लिए वैसी दिख रही हैं कि शायद ये पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन वो रब वहाँ से रास्ते, वहाँ से जरिए खोल कर आपको देता है कि आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे कैसे अल्लाह ताला सबब आपके लिए बनाता है। इस्तग़फ़ार इतना पावरफुल चीज़ है कि अगर आप इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेते हैं, आपकी ज़िंदगी के हर एक मसले को वो हल करवाने पे कादिर है, और साथ में दुआएं आपकी तकदीर को भी बदलने पे कादिर है। तो इसलिए दुआओं का मांगना आपका यूं ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तौफीक से ही आप दुआएं मांग रहे हैं। तो जब आप दुआएं कर रहे हैं तो दुआओं पर यकीन रखें, अल्लाह ताला आपकी भी दुआएं ज़रूर सुनेगा, जिस तरह इनकी दुआएं अल्लाह ने सुनी है। ये फरमाती है, जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 13 साल बाद कंसीव किया जस्ट इस्तग़फ़ार से। मैंने अभी 1 लाख तक पढ़ा था और उम्मीद लग गई। अल्लाह का शुक्र है। देखिए, जब ऐसी मिरेकल स्टोरीज हम सुनते हैं तो हमारे जो अंदर की कैफियत है वो रोने पे मजबूर हो जाती है। 13 साल कोई कम नहीं होते हैं। कितनी उम्मीदें उन्होंने डॉक्टर से लगाई होंगी, यहाँ वहाँ के चक्कर काटे होंगे, परेशानियां हुई होंगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि डॉक्टर्स ने उनका इलाज नहीं किया होगा, लेकिन डॉक्टर्स के बस की बातें नहीं होती हैं। हमें इलाज करवाना चाहिए, वो एक जरिया है, वो एक सबब है, सबब इख्तियार करना चाहिए। लेकिन जब अल्लाह ताला देने पे आता है तो वो आपको बगैर दवाओं के, बगैर इलाज के भी दे देता है। देखिए, अल्लाह ने इनको 13 साल के बाद औलाद की नेमत से नवाजा, और ये साफ बता रही है जस्ट अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से। तो इस्तग़फ़ार से अल्लाह ने वादा किया है कि वो आपको औलाद की, आपके औलाद में बरकत देगा। तो अगर आपको भी औलाद नहीं हो रही है तो आप इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़े, कसरत से इस्तग़फ़ार करें। जरूरी नहीं है कि इनको अल्लाह ने अगर महीने 2 महीने में दे दी तो आपको भी महीने 2 महीने में दे दे। हो सकता है कि आपको उससे कम वक्त लगे, या फिर हो सकता है थोड़ा सा आपको सब्र करने की जरूरत पड़े, ताकि इन्होंने भी 13 साल सब्र किया है, इन्होंने भी 13 साल बाद अल्लाह ने इनको औलाद की खुशी से नवाजा है। तो आप नाउम्मीद क्यों हैं? आप क्यों मायूस है? कुछ ही महीने आपने दुआएं की, कुछ ही दिन आपने दुआएं की और आप थक गए, आप हार कर बैठ गए, आपको अल्लाह ताला की कुदरत का यकीन आपके दिल से निकल गया। आप अल्लाह ताला की कुदरत को पहचाने।
آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو 13 سال کے بعد دے سکتا ہے، ہمارے نبیوں کو ان کو بڑھاپے میں ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے بعد اولاد دے سکتا ہے، آپ کو کیوں نہیں دے گا آپ کا رب؟ آپ کے رب کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں، آپ کا رب تو آپ کو اس حال میں بھی محبت کرتا ہے جب آپ اس رب کی ہر وقت نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کہ فرما بردار بندے بن جاتے ہیں، آپ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اس رب کی طرف پلٹ کر آتے ہیں، تو وہ رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک انسان جب توبہ کرتا ہے تو آپ کا رب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور جب ایک انسان کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اسے بہت چیزوں سے نوازتا ہے۔ تو آپ کا رب آپ سے خوش ہوگا تو وہ آپ کو کیوں نہیں نوازے گا؟ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ تو کریں، یقین کریں کہ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کے رب جتنا محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اپنی دعاؤں کو مسلسل مانگتے رہیں، صبر کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ تو اگر ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی موٹیویشنل سٹوریز اور موٹیویشنل میریکلز سٹوریز شیئر کرتی رہتی ہوں۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔